और कल का दिन बहुत स्पेशल आने वाला, कल जो है 9 तारीख 9 अक्टूबर को, क्योंकि कल जो है विश्व डाक संगठन का, जिसको यूपीयू कहते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसका 150 साल है। ये हम डाक सप्ताह के क्रम में आज फिलैटली डे है, तो फिलैटली डे पर या डाक सप्ताह के दरमियान हम लोग आज कई कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये तीसरा कार्यक्रम बिहार में कहाँ हो रहा है सर? पूरे सारे डिवीजन्स में और रीजन्स में। यहाँ पटना में यह हम लोग का तीसरा कार्यक्रम है। एक बड़ा कार्यक्रम आज हम लोग किए हैं कि स्टेट बैंक के साथ बिहार और झारखंड के सारे बिजनेस आप डाकघर के थ्रू होंगे, इसका एक एमओयू हम लोग आज साइन किया। सीजीएम, एसबीआई और हम लोग थे, हमारे डीपी साहब पवन जी थे, मिलकर के हम लोगों ने एमओयू साइन किया। दूसरा अभी हम लोगों ने दुर्गा पूजा पर अपने देश में और विदेश में, पूरे विश्व में जो डाक टिकट जारी हुए हैं या जो फिलैटलिक आइटम्स जारी हुए हैं पूरे विश्व में, उसको कलेक्ट करके, जिसमें कि हमारे जैन साहब का मेजर कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोगों ने अभी प्रदर्शनी के रूप में रखा है। क्योंकि दुर्गा पूजा का समय है, पूजा का समय है, ये बहुत ही समसामयिक है कि हम लोग डाक टिकटों पर, जो खास करके दुर्गा पूजा पर है, उसका एक एग्जीबिशन हम लोग शुरू किए। और अभी हरमंदिर साहब पर एक परमानेंट पिक्चोरियल का इंस्टॉलेशन किए हैं। तो ये डाक सप्ताह के क्रम में सारा चल रहा है। कल भी कई कार्यक्रम हम लोग के हैं। एक हम लोग का वर्कशॉप है दिन में, और शाम में एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है जो मैडम के सौजन्य और सहयोग से है, जो हम लोग का जो कल्चरल विंग है भारत सरकार का, उसके साथ आईसीसीआर के साथ मिलकर के, जिसमें कि क्लासिकल म्यूजिक पर मेजरली कार्यक्रम है। आप लोग सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं, जरूर आइएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार इसमें शामिल होंगे। और मेजरली हम लोग इसको क्लासिकल रखे हैं। और लास्ट में पत्रकारों के डिमांड पर, आप लोगों के डिमांड पर लास्ट में लोग जैसा बता रहे हैं, डांडिया का 1-2 कार्यक्रम करें कि जरूर करवाइए। हम काफ़ी लोग, हम लोग कल वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर रहे थे कि डांडिया क्यों नहीं करवा रहे, डांडिया क्यों नहीं करवा रहे हैं। तो आप लोग के डिमांड पर ऐसे हम लोग सिर्फ क्लासिकल रखे थे, और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लास्ट में पत्रकारों के लिए और मीडिया के लिए डांडिया करवाएं। तो आप लोग जरूर आइएगा। आज पिक्टोरियल कंसिलेशन है ना, 8 जगहों पर पिक्टोरियल कंसिलेशन हो रहा है, 8 जगहों पर पूरे बिहार में। जैसे वाल्मीकि नगर में है, जैसे यहाँ है, गया में है, सारे पूरे दरभंगा में है। लिस्ट आपको जो हम लोग दे रहे हैं ना, प्रेस रिलीज, उसमें शामिल है। दरभंगा में है 8 जगहों पर, जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है बिहार के, जो बहुत फेमस जगह है, जिसको लोग बहुत कमेमोरेट करते हैं, स्मारक के रूप में यूज करते हैं। उन जगहों पर आज हम लोग 8 जगहों पर परमानेंट पिक्टोरियल कंसिलेशन किए हैं। आज से इसी पिक्टोरियल कंसिलेशन का प्रयोग होगा। बहुत बड़े, सबसे बड़े फ्लैट लिस्ट हैं, इनसे भी जान लीजिए। और मैडम है, रजनी मैडम है, पासपोर्ट ऑफिसर यहाँ है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर, अभी तुरंत ज्वाइन किए। और कल्चरल पोस्टल यूनियन, जैसे अभी पीएमजी ने कहा, विश्व डाक दिवस कल से जो मनाया जाएगा पूरी दुनिया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में, और यूनाइटेड नेशन से पहले उसकी स्थापना हुई, और उसके मेंबर आज भी यूनाइटेड नेशन से अधिक हैं। जितने पोस्टल ऑपरेटर हैं वर्ल्ड में, उनको उसका मेंबर बनना पड़ता है। इसलिए कल बहुत गौरवशाली दिन है, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसी विश्व डाक दिवस के क्रम में जो इंडिया पोस्ट जो डाक सप्ताह मनाती है, पूरा 1 हफ्ता, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उस कार्यक्रम में जो आपने बताया कि माँ दुर्गा पे आधारित जो दिवाली वगैरह जितने फेस्टिवल हैं इस महीने में, सब पर डाक टिकट का प्रदर्शनी लगा है, और कल भी कार्यक्रम है। और इस तरह भारतीय डाक ने हमेशा एक राजदूत के रूप में, स्टैम्प इज ए मिनी एम्बेसडर टू द नेशन, स्टैम्प इज ए मिनी एम्बेसडर टू द नेशन। जो पिक्टोरियल कैंसिलेशन हुआ आज हरमंदिर साहब है, हमारे प्रधानमंत्री भी आए थे, इसकी स्टैम्प भी जारी हुई थी, और बातचीत चल रही थी, बहुत रिक्वेस्ट था। तो ये जितने पर्यटक स्थल हैं बिहार में, आज 8 जगह पर परमानेंट पिक्टोरियल कैंसिलेशन बिहार डाक परिमंडल द्वारा हुआ है, जहाँ पर ये और भी जगह चुना जाएगा, जो मिसिंग है उसको भी पूरा किया जाएगा। तो पिक्टोरियल कैंसिलेशन का बहुत महत्व है। आम आदमी, जैसे आज सैकड़ों लोगों का फ़ोन आया मेरे पास, बेंगलोर से, दिल्ली से,
आज का कन्फेशन भेजिए। देखिए हम कई संख्या में पोस्ट कार्ड लाए, आज का मोहर लगा तो कैसे करेंगे आप कैसे देखिएगा, करेंगे उसका ही पिक्चर उसका पिक्चर देखेंगे आप। तो इसी तरह ये बहुत भारतीय डाक जो है अपने आप में बहुत जन जीवन से तो जुड़ी हुई है, लेकिन कलात्मक रूप से भी बहुत जुड़ी हुई है। आप एक मिनट पासपोर्ट कार्यालय, केंद्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पटना, यहाँ ये दोनों कार्यालय से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वधा रिजवी यहाँ पे अभी 1.5 महीने पहले आई हूँ और इन दोनों कार्यालय का मैंने कार्य संभाला है। मैं विदेश सेवा से हूँ, तो एक तरह से विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधित्व भी करती हूँ इस राज्य में। आमतौर पे हमारी पोस्टिंग्स या तो दिल्ली होती है या बाहर होती है, पर कुछ कार्यालय ऐसे हैं जहाँ पे हमें मौका मिलता है सेवा अपने लोगों के बीच में जनता के दरमियान रहने का मौका मिलता है। और उससे भी ज़्यादा खुशनसीबी की बात ये है कि मुझे डाक विभाग के साथ, भारतीय डाक के साथ CPNG सर के रहनुमाई में मौका मिल रहा है काम करने का। आप जैसा कि काफ़ी लोग जानते होंगे कि 2017 में एक कल्पना की गई थी, विदेश मंत्रालय ने ये कल्पना की थी कि पासपोर्ट सेवाओं को कैसे दूर दराज की जगहों पे पहुंचाया जाए, हर घर तक पहुंचाया जाए। तो क्यों सबको पटना आना पड़े और क्यों ना हम दरभंगा में हर ज़िले में एक कार्यालय की स्थापना करें। जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय के बस में था नहीं, और तब डाक विभाग ने एक हाथ बढ़ाया और हमने लपक लिया उस हाथ को। और उसका नतीजा ये है कि 2017 से अब तक 442 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि मुख्तसर तौर पे हम बोलते हैं POPSK, खुल गए हैं। बिहार में ऐसे 35 हैं और हमने कोशिश की है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक POPSK कम से कम खोलें। तो 35 तक हम पहुंच गए हैं और